अगर तुम्हें तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा खानदान अगर मुस्तफा करीम से ज्यादा प्यारा हुआ तो फिर अल्लाह क्या करेगा तुम पर? अपना अल्लाह अज़ाब नाज़िल करेगा तुम पर। अगर ये चीजें तुम्हें खुद रसूल पाक ने बयान किया और लफ्ज़ अंदाज देखिए हदीस पाक का, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके माँ बाप और उसकी औलाद वन्नास अजमाइन, और बात ही खत्म कर दी, फरमाया जब तक सब लोगों से बढ़कर मुझसे प्यार ना करे उतनी देर तक मोमिन हो सकता। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में आए, आम आदमी नहीं, जनाब फारूक आजम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनी तो हाजिर खिदमत हुए। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ और मैं खाली नारे लगाने वाला नहीं, मैं घर से तजर्बा करके आया हूँ। मैंने औलाद सामने रखी है, फिर आपका प्यार सामने रखा है। हुजूर मुझे औलाद नहीं ज्यादा प्यारी, आप ज्यादा प्यारे हैं। औलाद ज्यादा प्यारी नहीं, हमने भी कभी सामने रखी है औलाद और हुजूर का प्यार जी। मैं हदीस पाक बयान कर रहा था तो रोक गया हूं अचानक ही। रखी है कभी सामने जी? अगर रखी होती ना तो बेटे को पहले बिठा के उसको कहते बेटे पहले कुरान सीख, पहले हुजूर का फरमान सीख। बेटा जैसे ही बड़ा होता कौंपलें दाढ़ी की निकलती, अगर हुजूर से प्यार होता तो अम्मा उसे कहती बेटा दाढ़ी ना मुड़ाना, ये मुस्तफा का तरीका है। अगर नबी पाक से मोहब्बत होती ना मेरे भाई, अगर कामिल प्यार होता तो अब्बा जी नसीहत करते कि बेटा खबरदार दाढ़ी छोटी भी ना कराना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन हमने अभी इस चीज को सामने, अभी नारा ही है, अभी खाली मिलाद में ही मोहब्बत करते हैं, अभी खाली मिराज शरीफ वाले दिन ही प्यार करते हैं, अभी उसके असल रंग तक नहीं आए। सुनिए और गौर कीजिए। हजरत उमर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने औलाद सामने बिठाई है, फिर आपका चेहरा सामने लाया हूं। हुजूर मुझे औलाद नहीं प्यारी, आप ही ज्यादा प्यारे हैं। फिर अर्ज की हुजूर मैंने कुल कमाई, कुल जमा पूंजी ला के अपने सामने रखी है, मुझे माल प्यारा नहीं, आप ज्यादा प्यारे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने माँ बाप के चेहरे सामने रखे हैं, बहन भाइयों को रखा है, रिश्तेदारों को रखा है, दोस्तों यारों को रखा है, मुझे वो नहीं प्यारे, आप प्यारे। और हुजूर फिर मैंने अपना इलाका और कबीला भी सामने रखा है। हुजूर मुझे वतन से प्यार नहीं, आपसे प्यार है। और महबूबा हद हो गई, मैंने अपनी इज्जत भी सामने रखी है, इज्जत भी। लेकिन महबूबा मुझे इज्जत नहीं प्यारी, आप ज्यादा प्यारे हैं। हक पसंद लोग थे, सच्ची बात करने वाले। हजरत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने अपने नफ्स को, अपनी जान को, अपनी रूह को सामने रखा है। मुझे लगता है कि जान मुझे ज्यादा प्यारी है, ये नहीं कहा कि ज्यादा प्यारी है, मुझे, समझ रहे हैं बात को, मुझे लगता है कि जान मुझे आपसे। मेरे रसूल पाक ने दस्ते मुबारक उठाया और जनाब उमर के सीने पे मारा, फरमाया उमर जा, अभी तो तेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं हुआ। अगर तू अपनी जान से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करता तो तेरा ईमान मुकम्मल है, तेरा ईमान मुकम्मल है, तेरा ईमान मुकम्मल। हजरत उमर कहते हुजूर का हाथ लगा तो मैंने ऐलान किया, मैंने कहा महबूबा तेरे दस्ते मुबारक ने खैर कर दी है। हुजूर अब मुझे आप जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए, आप इशारा करें मैं जान कुर्बान करने को भी तैयार हूं। एक सहाबी नाबीना थे, आंखों से नजर नहीं आता था, रिश्ता कोई नहीं देता था, माजूर आदमी थे, निकाह हुआ, शादी हुई, 2 बेटे दिए अल्लाह ने, घर बस गया, बीवी कपड़े धो के देती, खिदमत करती, रोटी पका के देती, बच्चे बड़े हसीन थे। और वो सहाबी खुद फरमाते हैं, नाबीना सहाबी कहते हैं मोतियों की तरह के मेरे बच्चे, जो भी आता आके कहता तेरे मोतियों की तरह के लाल हैं। लेकिन आप फरमाते हैं एक सुबह ऐलान हो गया, मदीने में शोर हो गया, कुछ नाबीना सहाबी की बीवी कत्ल हो गई, किसी ने खंजर के दबाया, मर गई है। कहते हैं उसके लवाहिकीन इकट्ठे हुए, दरे रिसालत माप पे आए, आगे कहने लगे हुजूर हमारा कातिल ढूंढ के दें, हमारी बेटी को किसने मारा। मेरे रसूल पाक ने मजमे पे नजर डाली, फरमाया भाई मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, अगर कातिल मौजूद है तो खुद उठ जाए। खुद उठे, वो नबीना सहाबी बीच में से उठ के खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया कातिल कोई बाहर नहीं, मैं खुद कातिल हूं, मैंने मारा है, मैं कातिल हूं, मैंने मारा है। मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे तो उसकी बड़ी जरूरत थी, बड़ी हाजत थी, तेरी बीवी थी, तेरा घर संभालती थी, तेरे बच्चे थे,
सहाबी अर्ज करने लगे, हुजूर सारा कुछ ठीक था पर वो आपकी बेअदब थी। हुजूर उसके आने से मेरा घर बस गया, रोटी पकने लगी, कपड़े मिलने लगे, औलाद होने लगी, मैं दुनिया पे आ गया। लेकिन महबूबा मैंने वो सुख क्या करने हैं जो तेरी बेअदबी पर तामीर किए जाएं। या रसूल अल्लाह मुझे क्या हाजत उस चीज की जिसमें आपका प्यार ही ना हो। या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत ही ना। हुजूर मैंने कत्ल कर डाला है, मुझे बीवी नहीं चाहिए, मुझे वो वाली चाहिए जिसकी जुबान पर रसूलुल्लाह के नाम के तराने हो, जो हुजूर की महफिल करने वाली हो, नात पढ़ने वाली हो, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजवाज का, औलाद का, बेटियों का जिक्र करने वाली। मुझे वो बीबी नहीं चाहिए जो बीबी बेअदबी करे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महल्लेदारों से पूछा, फरमाया बात इसकी ठीक है? कहा हुजूर वाकई बेअदब थी। नबी पाक ने फरमाया उठो फिर चले जाओ। इसने इंसान नहीं मारा, इसने गुस्ताखे रसूल को मारा है, इसने एक गुस्ताखे रसूल को मारा है। भाई याद रखें, नबी पाक का प्यार ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, इस बात में किसी किस्म की कोई गुंजाइश है। हमारा किसी शख्स के साथ कोई रट्टा नहीं जमीन का, अल्लाह जानता है। हम तो इख्तलाफ की खलीज को कम करने वाले लोग, कोई इख्तलाफ नहीं, अल्लाह जानता है। और दिल रोता है कि उम्मत इकट्ठी हो जानी चाहिए। लेकिन मैं उस शख्स के पास जाके कैसे बैठूं जो कहता है कि नबी माज अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, जो ये लफ्ज कहता है कि मोहम्मद को क्या पता दीवार के पीछे क्या है, जो ये लफ्ज कहता है कि गाय, बैल और गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती, रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो टूट जाती है। मुझे बतलाइए मेरे भाई, किस तरह कंप्रोमाइज होगा, किस तरह ऐसे लोगों के साथ इत्तेफाक होगा? रसूलुल्लाह की मोहब्बत दीन का हिस्सा है। और याद रख रहे, अल्लाह जानता है किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं, ना न्याज का, ना फातिहा का, ना खत्म का, ना दुरूद का। इसका दिल करे दिलाए, जिसका दिल करे ना दिलाए, मुस्तहब है। झगड़ा सिर्फ ये है कि मेरे रसूलुल्लाह की शान पर बात ना करो, मेरे नबी पाक की अजमत के बारे में बात, दर्द दिल से बात कर रहा हूं। खुदारा इस उम्मत की दिलों में रसूलुल्लाह का प्यार रहने दो, नबी पाक की मोहब्बत रहने दो। सहाबा हर हाल में हुजूर से, हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान के अंदर अपने बाप को कत्ल किया। किसको? बाप को मारा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू उबादा तूने बाप ही मार दिया है। कहा हुजूर बाप नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह का वफादार चाहिए, हुजूर वफादार चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असले दीन है, असले दीन। अगर इसमें खामी रह जाए, इसके अंदर कमी रह जाए, ईमान मुकम्मल नहीं। सुबह कयामत रब की बारगाह में तेरा कोई अमल काबिल कबूल नहीं, कोई तेरा अमल अल्लाह के हुजूर काबिल कबूल नहीं। ताज़ीम रिसालत में अगर फर्क आता है, हुजूर की मोहब्बत में अगर कमी आती है, तो तेरा कोई अमल भी काबिल कबूल। मोहब्बत का कैसे पता चलेगा कि हुजूर से प्यार है? जी, जो बंदा मिलाद वाले दिन भी सोया रहे, मिराज शरीफ वाले दिन भी बेहोश हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नात भी उसे याद ना हो, उसे कभी तौफीक ना हो नात सुनने की। ये नात पढ़ते हैं ना हज़रात, तो कुछ लोग झूमते हैं, कुछ मस्त रहते हैं। पता क्यों मस्त रहते हैं? उन्हें नात के जायके का पता नहीं। नात तारीफ मुस्तफ़ा है, और जब महबूब की तारीफ होती है तो दिल मचल जाया करते हैं। भाई पूरी दुनिया में जितने फिरके बने, उन फिरकों की बुनियाद क्या थी? मिर्ज़ई कादियानी उठा, उसने सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर हमला किया। उसने कहा मैं आखिरी नबी नहीं मानता। खारजी राफजी उठे तो किसी ने कहा नूर नहीं मानते, किसी ने कहा इल्मे गैब नहीं मानते, किसी ने कहा हाजिर नाजर होना नहीं मानते, किसी ने कहा वो दे कुछ नहीं सकते, किसी ने कहा वो कर कुछ नहीं सकते। जो भी हमला हुआ वो ज़ाते रिसालत पर ही क्यों हुआ? वो ज़ाते रिसालत पर ही क्यों हुआ? कुफर भी बोलता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में माज़अल्लाह अंदर से भी कोई फितना उठता है तो वो ज़ाते रिसालत के बारे में ही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है मेरे भाई कि दीन सारे की बुनियाद रसूलुल्लाह की ज़ात है। सारी जिंदगी एक बंदा कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, मुसलमान हो जाएगा? क्यों जी? अल्लाह को तो मान रहा है, कहता मैं अल्लाह के सिवा किसी और को मानता ही नहीं। सारी जिंदगी उसने पढ़ा है, पर रब कहता है मुझे तेरे कलमे का एतबार ही नहीं। या अल्लाह तुझे कब एतबार होगा? फरमाया कह अपनी जुबान से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कह अपनी जुबान से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह। जब तक तू मेरे महबूब का इकरार नहीं करता, ऐलान नहीं करता, गुलामी
मेरे नबी की जब तक तू नहीं थामता तब तक मैं तेरे कलमे का एतबार नहीं करता। मेरे भाई यहां दुनिया में भी जब तक ज़ाते रिसालत को ना माने उसका ईमान मुकम्मल, हुजूर से प्यार ना करे तो ईमान मुकम्मल